Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 11 and it is fourth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's start the topic. So our topic starts from excretory system in humans. The waste in which is present in the blood has to be removed from the body. अब हम लोग excretory system के बारे में पढ़ेंगे जो human में excretory system कैसे काम करती है. जो वेस्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट होता है, उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है. हाउ कैन दिस बी डन? ये होता कैसे है? मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिज्म वहाँ रिक्वायर्ड होता है. दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज. ये डन कैसे होता है? ब्लड कैपिलरीज जो किडनी में प्रेजेंट होता है. When the blood reached the two kidneys, जैसे ही ब्लड दो किडनी के पास जाके पहुंचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस. क्या वो कंटेन करता है? बोथ यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस को. द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक टू द ब्लड. जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बैक टू ब्लड. ठीक है. एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन. अब जो वेस्ट है जो वाटर में डिजॉल्व हुआ रहता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है. From the kidneys the urine goes to the urinary bladder through. हमारे किडनीज से हमारा जो यूरिन है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर. वहाँ से फिर कहाँ जाता है? यूरेटर्स में. इट्स स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. फिर ये हमारे यूरिनरी ओपनिंग से जो ये वेस्ट है वो निकल जाता है और एक मस्कुलर ट्यूब से, जिसको क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है. द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम. इन किडनी, यूरेटर, ब्लैडर टुगेदर सब मिलके क्या बनता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम. An adult human being normally passed about 1.1 और 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर. 24 आवर में एक नॉर्मल जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है वो 1 लीटर या फिर एक 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में वेस्ट मटेरियल अपना बॉडी से निकालता है. द यूरिन कंसिस्ट 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन हॉट समर डे. ज़्यादा गर्मी के टाइम में हमें पसीना बहुत आता है. आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों की बॉडी पे ज़्यादा गर्मी अगर आपको लगती है तो पसीना ज़रूर आता है. द स्वेट कंटेन वाटर एंड साल्ट. स्वेट में क्या होता है? वाटर और साल्ट होता है. बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ. तो बूजो ने क्या देखा है? बूजो ने ये देखा है कि कभी कभी समर में हमारे वाइट पैचेस हमारे क्लॉथ्स में आ जाते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स के पास. ये मार्क जो है वो साल्ट का होता है. जैसे कि हमारा जैसे स्वेट में साल्ट और वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर जब जैसे इवेपोरेट हो जाता है ना तो सिर्फ साल्ट बचता है, इसलिए वो वाइट भाग रह जाता है. द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन. क्या स्वेट भी कोई अदर फंक्शन सर्व करता है? वी नो दैट वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट इज कूलर. मटका में पानी रखने से ज़्यादा मटका में जो पानी रहता है वो ज़्यादा ठंडा होता है. दिस इज बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट विच कॉज कूलिंग. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो है इवेपोरेट होता है पॉट के पोर से, जो उसे ठंडा रखता है. पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल यूरिनेट. अब वो सोच रही है, पहले ये सोच रही है कि अदर एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं लाइक एज ह्यूमन बींग्स. द वे इन विच वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स. अब जिससे आप बॉडी मतलब कोई भी एनिमल की जो बॉडी है वो अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं, ये उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है. एक्वाटिक एनिमल लाइक फिशेस एक्सक्रिएट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर. एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिश एक्सक्रिएट क्या करती है? सेल वेस्ट जैसे अमोनिया, जो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में. सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स एक्सक्रिएट सेमी सॉलिड पार्ट, वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड वो लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकालते हैं. द मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया. यूरिया में जो मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया. समटाइम्स अ पर्सन किडनी मे नॉट स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. अब ये कह रहा है कभी कभी किसी इंसान का अगर किडनी बोलती हूँ, सॉरी, किडनी काम करना बंद कर जाए तो उनका क्या होता है? उनको
तो अगर उनके किडनी में इन्फेक्शन आ जाए या कोई इंजरी आ जाए तो क्या होता है, उनका किडनी फेल हो जाता है और जो किडनी है वो फिर ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाता है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हो जाते हैं. सच पर्सन कैन नॉट सर्व अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी. तब तक उनका वो ठीक नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा आर्टिफिशियल किडनी या फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट ना किया जाए, उनके ब्लड को प्यूरिफाई ना किया जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, जहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी को दिया जाता है ह्यूमन के बॉडी में ताकि जो है उसका ब्लड प्यूरिफाई हो सके. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस. चलिए आगे. तो अब जैसे पॉट, आपने तो ये समझ गए कि मटका में पानी क्यों ठंडा रहता है. तो उसी तरह से सिमिलरली जब हमें पसीना होता है वो हमारे बॉडी को कूल रखने के लिए पसीना आता है. तब क्या 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट में अब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस. चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से प्लांट जो है वो क्या लेता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. और फिर वो लेता किससे है, रूट से. द लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट किस किस चीज़ से खाना बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके. यू लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब हम लोगों ने चैप्टर 10 में क्या पढ़ा, सभी को फूड की ज़रूरत होती है, एच एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और वो कहाँ से होता है, जैसे हमारा फूड जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाए, ग्लूकोज में चेंज हो जाए, ठीक है. द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. उसके बाद ये सेल जो है इस एनर्जी को यूज़ कर सकें अपनी और भी प्रोसेस को, अपने और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसीलिए फूड का रहना बहुत ज़रूरी है each and every cell for the organism. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? अब आप लोग ये वंडर कर रहे हो कि वाटर न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते होंगे रूट से और फिर लीव्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते होंगे. हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड. अब फूड कैसे बनाया जाता होगा लीव्स के द्वारा, कैसे फूड बनता है लीव्स के द्वारा टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. अब कौन, हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. अब लीफ फूड बनाता है तो फिर फूड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स में जो वो खाना नहीं बना सकते हैं. तो चलिए आज के लिए इतना ही. कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो कैसे होता है प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन. तो आज के लिए इतना ही. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो. और ज़रूर ठंड से ज़रूर बचें, ठीक है, बहुत ठंड बढ़ गई है. सो होप कंबल में बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लास करें. बाय.